बिल्कुल कांग्रेस सरकार बिल्कुल स्थिर है। माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह जी के नेतृत्व में सरकार बढ़िया सुचारू रूप से चल रही है। उसका जीता जागता उदाहरण देख सकते हैं कि परसों जो हमारी कैबिनेट हुई और आज माननीय मुख्यमंत्री ने जो प्रदेश की जो कर्मचारी थे उनसे वादा किया था कि 4% किस्त है वो जारी हो चुकी है। तो इस तरह से जो प्रदेश की सरकार स्थिर है और प्रदेश की सरकार जो है जो वादा किया लोगों से किया था, लोगों ने जो मैंडेट दिया था हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार को, और उसको लेकर जो यहाँ पे काम चल रहा है। और लेकिन बहुत दुखद की बात है कि जिस तरह से घटना पिछले 2-3 दिन में घटी हिमाचल प्रदेश में, मुझे लगता है जब से हिमाचल प्रदेश बना है तो ये पहली इस तरह की घटना है, बहुत ही शर्मसार घटना है। और इसके पीछे कठपता भाजपा के लोगों ने, चाहे वो पूर्व के रहे अध्यक्ष के रहे मुख्यमंत्री जयराम जी और अध्यक्ष इनके बिंदल जी, इनके द्वारा पटकथा लिखी गई है। लेकिन आज प्रदेश की जनता के सामने इनका जो एक असली चेहरा था वो सामने आ गया कि ये एक चुनी हुई सरकार को अस्थिर करना चाहते हैं। और मुझे लगता है कि भाजपा का ये एक इस तरह का कृत्य पूरे हिंदुस्तान में हो रहा है कि जहां पे चुनी हुई कांग्रेस की सरकार है उसे किस तरह से कराया जाए, उसमें भी ये थे। हमें लगता था कि हिमाचल प्रदेश में शायद इस तरह के लोग नहीं होंगे जो खास तौर पे धन का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन भाजपा ने यहाँ पर भी जो है धन बल का इस्तेमाल किया। और मुझे लगता है कि यहाँ की जो जनता है और खास तौर पे यहाँ के देवी देवता कभी भी इस तरह के लोगों को कभी भी माफ नहीं करेंगे, क्योंकि हिमाचल प्रदेश एक शांत प्रदेश माना जाता है और यहाँ के जो लोग हैं वो एक सभ्य लोग माने जाते हैं और एक जिसे बोलते हैं पढ़ाई लिखाई में भी आज हिंदुस्तान के नंबर 2 पे आता है। तो मुझे लगता है कि इस तरह की जो घटना है बहुत ही शर्मनाक थी। और खासतौर पर उन 6 लोगों ने जिन्होंने पार्टी को बिट्रे किया है, जिन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जो लोग हैं जिन्होंने चुना था उन्हें बिट्रे किया है, और खासतौर पर जिस पार्टी ने उन्हें मान सम्मान सब कुछ दिया, उससे जिसे वो कभी अपनी मां कहते थे, कहीं ना कहीं उन्होंने पार्टी को जो है पीछे से बैक स्टैप किया, पीछे से छुरा मारा है। तो मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री ने उन्हें काले नाग कहा, तो काले नाग भी शायद बहुत छोटा शब्द है उनके, तो वो शब्द है कि शायद किसी डिक्शनरी में नहीं ऐसा शब्द होता है जिस तरह से कृत्य उन्होंने हिमाचल प्रदेश में किया है, और खास तौर पर उन जनता के साथ जिन्होंने उन्हें चुनकर 5 साल के लिए विधानसभा में भेजा था। कि माननीय जो विक्रमादित्य जी है परसों वो कैबिनेट के लिए थे और कल जो है माननीय मुख्यमंत्री से मिलकर वो दिल्ली गए हैं, और उनको दिल्ली का जो टूर प्रोग्राम भी आया है कि वो दिल्ली में किस काम से जा रहे हो, कुछ बीच में उनका कोई अपना निजी काम भी है। तो ऐसा कुछ भी हमारे संज्ञान में ना, मुझे नहीं लगता कि माननीय विक्रमादित्य जी जो है और उनके पिताजी जो पिछले 6 बार के माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और एक बहुत बड़ा उनका जो प्रदेश के अंदर करता है, तो शायद मुझे लगता है कि उस लेगेसी को कभी वो खराब करना नहीं चाहेंगे। बाकी अब क्या होता है वो तो वही जान सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली मुझे लगता है कि माननीय विक्रमादित्य जी उस लेगेसी को कभी खराब नहीं करने देंगे। देखिए, अब आप समझ सकते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी जब ये सारा घटनाक्रम हुआ उससे 1-2 दिन पहले लाहौल स्पीति आए थे, जो कि एक विधायक जिन्होंने भी बिट्रे किया है, तो समझ सकते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री ने करोड़ों की सौगात लाहौल स्पीति में दी थी। और खास तौर पर उस वक्त जब लाहौल स्पीति आना जाना बहुत मुश्किल था, अभी भी जो फीट के हिसाब से बर्फ गिरी थी, तो ये समझ सकते हैं कि अगर उनके कहने में माननीय मुख्यमंत्री जी इतना बड़ा रिस्क लेकर लाहौल में आकर करोड़ों रुपए की सौगात दे सकते हैं, तो कौन से काम की बात कर रहे थे। और इतना ही नहीं, वहां पे जो महिला सम्मान जो हमारी नीति योजना थी वो भी लाहौल स्पीति से शुरू की थी। तो ये एक कथनी और करने में फर्क है, सिर्फ झूठ बोलने का इनके अलावा और कुछ नहीं, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री ने सभी विधायकों को एक मान सम्मान दिया, और मुझे लगता है कि सभी, इतना ही नहीं, खास तौर पर प्राथमिकता उनको भी दी जो भाजपा के विधायक थे। तो अल्टीमेटली ये चीज जो सारा जो धन बल के आगे ये बौने साबित हो रहे, इसलिए कुछ ना कुछ सोशल मीडिया के तहत बोलने जा रहे।